Student, welcome to online class. Today we will continue your history chapter number 1, how, when and where, कैसे, कब और कहाँ। इसकी हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, पिछली वीडियो में, कि हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट, जो डेट्स है वह कितनी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। और इसके बाद हमने इसमें फिर पढ़ा था कि विच डेट्स, कौन सी डेट्स को हम याद रखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी डेटों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे हमारे वायस रॉय थे, ठीक है, गवर्नर जनरल, वायस रॉय, इनकी डेट्स के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है। फिर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ डू वी पीरियडाइज, कि हम अवधि कैसे तय करते हैं, कि पीरियड टाइम टू टेबल टेबल कैसे बना सकते हैं हम डेट्स का। ठीक है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim, and British. The periodization came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? कि क्या है 1817 जो में क्या हुआ, स्कॉटलैंड के जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री, और क्या थे, पॉलिटिकल फिलोसफर है, दार्शनिक है हमारे राजनीतिक, जेम्स मिल। उन्होंने क्या है 3 पार्ट में, 3 वॉल्यूम, विशाल अलग अलग पार्ट में क्या है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री को 3 भागों में उन्होंने क्या है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और उन्होंने टाइम को भी इसी तरह डिवाइड दिया है। और इनकी ब्रिटिश भारत का इतिहास एक किताब उन्होंने लिखी है। इसमें इस बुक में उन्होंने क्या है भारत के जो हिस्ट्री है उसको क्या है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया है। और कालखंडों के इस निर्धारण को, जो ये कालखंड बनाया गया था, इसको ज़्यादातर मतलब अधिकतर लोगों ने इसको मान भी लिया है। क्या, लेकिन क्या है, क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है? अब ये बता रहा है कि जो ये 3 टाइप का जो पीरियड बताया गया इंडिया का, हिंदू, मुस्लिम और जो ब्रिटिश है, इसमें डिवाइड किया गया है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं। Why do we try and divide history into different periods? We do so in an attempt to capture the character size of a time, its central features as they appear to us. So the term through which we periodize, that is, demarcate the difference between periods, become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from the period of the next. इसमें क्या है, इतिहास को अलग अलग जो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टाइम में पीरियडाइज किया गया है, कोशिश की गई क्यों करता है, इसकी भी एक क्या है वजह है। इसकी वजह क्या है कि हम एक दौर की खासियतों को, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ, उसको क्या है, उसके जो सेंटर पॉइंट होता है, तत्वों को पकड़ने की इसमें क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे, जिनके दम पर हम समय को क्या है डिवाइड करते हैं। और यह शब्द अतीत के बारे में, हमारे जो ये वर्ड होते हैं, ये हमारे जो पास्ट में हुआ है उसके बारे में, उसके थॉट्स को हमें दिखाते हैं। और वह हमें यह भी बताता है कि एक अवधि से जो दूसरे टाइम पीरियड तक आए जो चेंजेस है उसका क्या इम्पोर्टेंस होती है। मिल थॉट दैट ऑल एशियन societies were at a lower level of cultivation than Europe. According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboos, and superstitious practices dominated social life. British rule, Mill felt, could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manners, arts,
institutions and law in India, Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. For India was not capable of progress without British help. क्या है, मिल को लगता था कि सारे एशिया समाज का जो सभ्यता है, कल्चर है, मामले में यूरोप से क्या है, पीछे पीछे है। और इतिहास में हिस्ट्री की उनकी जो साझेदारी यह थी कि भारत में जो अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ क्या हिंदू और मुसलमान तानाशाह का मतलब ब्रिटिश जो यहाँ पे आए थे उससे पहले क्या है, हिंदू और मुसलमान जो तानाशाह उनका यहाँ पर शासन चलता था। और यहाँ चारों ओर केवल क्या है, धार्मिक बैर, जातिगत बंधन, कास्टिज्म और रिलीजन और जो ये अंधविश्वास है इनका ही क्या होता था, बोलबाला था। और फिर क्या है, मिल का थॉट था कि ब्रिटिश शासन जब से ब्रिटिश इंडिया में आया उसके भारत को सभ्यता की राह, इसको क्या है, सही प्रिंसिपल्स सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। और इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में क्या है, यूरोपियन जो मैनर्स है, शिष्टाचार, यहाँ की जो ट्रेडिशंस है, आर्ट्स है, इंस्टीट्यूशन है और लॉ को क्या है, लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक जो अपना आइडियाज़ दिया था कि सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर क्या है, अपना कंट्रोल कर लेना चाहिए ताकि इंडियन जो पॉपुलेशन है, जनता को नॉलेज और सुखी लाइफ मतलब उन्हें समृद्धिपूर्ण जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की हेल्प से हिंदुस्तान क्या है, विकास की ओर, डेवलपमेंट की ओर क्या होगा, प्रोग्रेस उसकी होएगी। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल represented all the force of progress and cultivation. The period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted today? और क्या है, हिस्ट्री की यह जो आइडिया था, धारणा में अंग्रेजों का क्या था, ब्रिटिशर का प्रगति, प्रोग्रेस और उनकी सभ्यता, कल्टिवेशन, उनकी सभ्यता, सिविलाइजेशन सभ्यता का क्या था, यह एक फोर्स रिप्रेजेंटेटिव था, प्रतीक था। और अंग्रेजों ने जो ब्रिटिशर थे उन्होंने शासन से पहले क्या है, पूरा अंधकार का दौर था यहाँ पर। और क्या इस तरह की धारणा को हमें स्वीकार किया जा सकता है, अब इसके बारे में हम यहाँ नीचे पढ़ेंगे। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्स ऑफ प्रोग्रेस एंड इन any case we can refer to any period of history as Hindu or Muslim. Did not a variety of faiths exist simultaneously in these periods? Why should be characterized and as only through the religion of the rulers of the times? To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. क्या था इसमें कि हिस्ट्री इतिहास के किसी दौर में हिंदू और मुसलमानों का दौर हिस्ट्री का हिंदू और कहा जा सकता है। और क्या इन सारे दौर में, टाइम पीरियड में क्या है, पीरियड्स में कई तरह के जो रिलीजन है एक साथ जो शामिल नहीं हो सकते थे। और किस युग में, किस टाइम पीरियड को केवल उस टाइम का शासक, वहाँ के रूलर्स के धर्म के हिसाब से अकॉर्डिंग तय करने की क्या होती है, हमें नीड होती है। और अगर ऐसा करता है तो इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या कहना चाहता है कि औरों की जीवन और तौर तरीकों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन इंडिया में सारे जो रूलर्स थे उनका एक ही धर्म, रिलीजन नहीं होता था, वह अलग अलग रिलीजन के होते थे और वह इंसानों पर अपने अलग अलग धर्म को मनवाने की कोशिश करते थे। मूविंग वे फ्रॉम ब्रिटिश classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. This division too has its problem. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the force of modernity, science,
regions, democracy, liberty and equality. Medieval was term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Can we uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom, or liberty, nor was the period one of economics growth and progress. क्या था कि अंग्रेजों ने जो थॉट्स दिए थे, क्लासिफिकेशन बताई थी, से अलग हटकर क्या है, हिस्ट्री जो हिस्टोरियंस थे भारत इंडियन हिस्ट्री को आमतौर पर उन्होंने क्या है एशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और क्या है मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और इस विभाजन का जो ये डिवाइडेशन हुई है अपनी क्या है प्रॉब्लम्स है। इतिहास के जो हिस्ट्री के ये जो पार्ट है इनको बांटने का कि यह मीनिंग भी पश्चिम से आई है कि पश्चिम में आधुनिक काल को क्या है जो मॉडर्नाइजेशन उसको क्या कहा गया है, विज्ञान, तर्क, रीजन्स और डेमोक्रेसी, मुक्ति और इक्वलिटी और जैसा आधुनिक ताकतों का क्या है डेवलपमेंट का टाइम माना गया है। उनके लिए जो मिडेवल है मध्यकालीन जो सोशल है समाज है वह क्या है समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की यह विशेषताएं नहीं थी, मॉडर्नाइजेशन की साइंस वगैरह तर्क शक्ति यह उस टाइम पे ज़्यादा नहीं यूज होती थी। और क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को यह जो हमारा थॉट्स है को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं। जैसा कि आप इस बुक में हम देखेंगे, इस बुक में पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों के रूल्ड में कंट्रोल में लोगों के पास क्या था, इक्वलिटी, फ्रीडम और क्या हमारे पास मुक्ति नहीं थी, ना ही यह जो इकोनॉमिक्स विकास और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का टाइम था, मतलब इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा था। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। और बहुत सारे जो हिस्टोरियंस है इतिहासकार हैं उन्होंने इस युग को क्या है औपनिवेशिक युग कहा है। औपनिवेशिक कॉलोनियल होता है जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के कंट्रोल में होती है, तो जो कंट्रोल्ड कंट्री है जिसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है वो मानी जाती है कॉलोनियल कंट्री, कॉलोनीज। ठीक है, मतलब औपनिवेशवाद होता है वह कंट्री। तो इंडिया भी क्या था, ब्रिटिश का औपनिवेश था, कॉलोनियल था। अब क्या है, व्हाट इज कॉलोनियल? कॉलोनियल क्या होता है? इन दिस बुक वी विल, अभी मैंने बताया कि कॉलोनियल होता है जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के अंडर में होती है और दूसरी जो कंट्री है वह उस कंट्री के ऊपर क्या है अपना शासन करती है, रूल करती है, अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। तो वह क्या कहलाती है, जो दूसरी कंट्री जिसके ऊपर ये सब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो दूसरी कंट्री होगी हमारी कॉलोनियल कंट्री होगी। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local nawabs and rajas. You will see how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expense, bought the goods they wanted at low price, produced crops they needed for export, and you will understand the change that came about as a consequence. You will also come to know about the changes British rule brought about in values and tastes, customs and practices when the subjection of the country by another leads to these kinds of political, economic, social and culture change. We refer to the process of colonization. क्या है, इस बुक में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारे देश को क्या अपने कंट्रोल में किया और नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना यहाँ पर क्या है कंट्रोल, अपना शासन यहाँ पे रूल्ड शासन स्थापित कर दिया। और आप इसमें देखेंगे कि उन्होंने क्या है अर्थव्यवस्था और मतलब इकोनॉमी की और क्या है सोशल
सोसाइटी पर कंट्रोल नियंत्रण स्थापित किया और अपने सारे उनका जो जितना भी एक्सपेंस होता है वो क्या है राजस्व से वह वसूल करते थे और अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को क्या है सस्ती कीमतों पर जो उनकी नीड क्या चीज़ होती है उनको क्या है लो प्राइस पर खरीदा और निर्यात के लिए इम्पोर्टेंट जो उनको एक्सपोर्ट करना था उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट फसल को वह यहाँ पे प्रोड्यूस करवाई जाती थी और ये सारी कोशिशों के कारण क्या चेंजेज आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश के टाइम में कंट्रोल में क्या है कारण ही यहाँ का मूल्य मान्यताओं को पसंद नापसंद और यहाँ के रीति रिवाज है कस्टम है ट्रेडिशन है और यहाँ के जो तौर तरीके में क्या है चेंजेस आए हैं। जब देश एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के जो इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल सांस्कृतिक सोशल ठीक है सामाजिक जो बदलाव आता है इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन कहते हैं मतलब कॉलोनियन यह होता है जैसा मैंने अभी आपको सिंपल वर्ड में बताया। यू विल हाउएवर फाइंड that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the Plural. क्या है लेकिन जल्दी ही आप यह अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जितने भी ग्रुप्स है और हमारे जितने भी ग्रुप्स है क्लासेस है इन बदलावों को क्या है इन चेंजिंग को एक ही ढंग से जो फील नहीं करते हैं महसूस नहीं एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे। इसलिए क्या है इस बुक को हमारे अतीत यानी कि हमारी जो हिस्ट्री है आवर पास्ट का क्या है यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। इसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ डू वी नाउ हम किस तरह से जानने लगते हैं। ठीक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अभी स्टार्ट करेंगे।